कल मैंने बताया था परपोषण के बारे में बता रहे थे। पोषण दो प्रकार के होते हैं, एक परपोषण एक स्वपोषण। परपोषण के बारे में पहले बताते हैं, उसके बाद हम परपोषण 3 प्रकार का होता है। एक होता है पहले मृतजीवी पोषण, मृतजीवी पोषण। दूसरा होता है परजीवी पोषण, परजीवी पोषण। तीसरा होता है प्राणी संपोषण, प्राणी संपोषण। यानी परपोषण 3 प्रकार का होता है। पहला होता है मृतजीवी पोषण, दूसरा होता है परजीवी पोषण, तीसरा होता है प्राणी संपोषण। मृतजीवी पोषण किसको बोलेंगे, परजीवी पोषण किसको बोलेंगे, प्राणी संपोषण किसको बोलेंगे, उसके बारे में देखेंगे। पहले मैंने सबसे पहले जाना था कि पोषण 2 प्रकार का होता है, एक स्वपोषण, दूसरा होता है परपोषण, जिसको हम संपोषी पोषण कहते हैं, और उसको हम परपोषी पोषण को हम विषमपोषी पोषण भी कहते हैं। कल मैंने बता दिया था। परपोषी पोषण उसको हम बोलेंगे जिसमें अब जो दूसरों पर निर्भर करता हो, अपना भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर करता हो, उसको हम परपोषी पोषण कहते हैं। जिसमें हम मनुष्य ऐसे जीव जो अपना भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर करता हो, उसको हम परजीवी पोषण परपोषण कहते हैं। अब हम बात करते हैं मृतजीवी पोषण। ऐसा जीव जो अपना भोजन सड़े गले पेड़ पौधे या मृत जीवों से प्राप्त करता हो, उसे हम मृतजीवी पोषण कहते हैं। मृतजीवी पोषण किसे कहते हैं, ऐसा जीव जो अपना भोजन सड़े गले पेड़ पौधे और मरे हुए जीवों से प्राप्त करता है, उसे हम मृतजीवी पोषण कहते हैं। जैसे बैक्टीरिया, कवक, प्रोटोजोआ आदि। यह हमारा मृतजीवी पोषण का एग्जाम्पल है। जैसे बैक्टीरिया हुआ, कवक हुआ, प्रोटोजोआ हुआ। बैक्टीरिया को ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे बैक्टीरिया हुआ, कवक हुआ, प्रोटोजोआ, ये हमारा मृतजीवी पोषण का एग्जाम्पल है। अब हम मृतजीवी पोषण किसको कहेंगे, जो अपना भोजन सड़े गले पेड़ पौधे और मृत जीवों से प्राप्त करता है, उसको हम मृतजीवी परपोषण कहते हैं। अब बात करते हैं परजीवी पोषण। ऐसा जीव जो अपना भोजन दूसरे जीवों पर रहकर अपना भोजन प्राप्त करता है, उसे हम परजीवी पोषण कहते हैं। यानी कि हमारे शरीर में जैसे जू हुआ, या जिसको हम ढीला बोलते हैं, वो हमारे शरीर पर रहकर हमसे ही खाना तैयार कर लेता है, उसको हम परजीवी पोषण कहते हैं। एग्जाम्पल परजीवी पोषण ऐसा पोषण जो अपना भोजन दूसरे जीवों या पेड़ों पर रहकर प्राप्त करता हो, उसे हम परजीवी पोषण कहते हैं। जैसे अमरबेल, अमरबेल। दूसरा हुआ हमारा गोल कृमि। अगला हुआ हुक वर्म। मलेरिया परजीवी। मलेरिया परजीवी आदि। यह मृतजीवी पोषण का एग्जाम्पल बैक्टीरिया, कवक, प्रोटोजोआ, और परजीवी पोषण का एग्जाम्पल अमरबेल, गोल कृमि, हुकवर्म, मलेरिया परजीवी। यह हमारा परजीवी पोषण का है। प्राणी संपोषण उसको कहेंगे ऐसा जीव जो अपना भोजन तरल और अपशिष्ट तरल पदार्थों के रूप में लेता है, तरल या ठोस पदार्थों के रूप में ग्रहण करता है, उसको हम प्राणी संपोषण कहते हैं। प्राणी संपोषण ऐसा कहते हैं ऐसा जीव जो अपना भोजन तरल या ठोस के रूप में ग्रहण करता है, उसको हम प्राणी संपोषण कहते हैं। इसका एग्जाम्पल जैसे अमीबा, मनुष्य आदि। ये हमारा हो गया परपोषण। परपोषण 3 प्रकार का होता है, मृतजीवी पोषण, परजीवी पोषण, प्राणी संपोषण।
पर मृत जीवी पोषण उसको कहेंगे जो जीव अपना भोजन सड़े गले पेड़ पौधे और मृत जीवों से प्राप्त करता है, उसको मृत जीवी पोषण कहेंगे, जिसको जैसे बैक्टीरिया, कवक, प्रोटोजोआ आदि। परजीवी पोषण उसको कहेंगे जो अपना भोजन किसी जीवों पर या पेड़ पौधों पर रहकर अपना भोजन प्राप्त कर लेता है, उसको हम परजीवी पोषण कहेंगे, जैसे अमरबेल हुआ, गोलकृमि। प्राणी पोषण जैसे अमीबा हुआ, ऐसा पोषण जो ऐसा जीव जो अपना भोजन तरल या ठोस पदार्थ के रूप में ग्रहण करता है, उसको हम क्या कहेंगे? प्राणी संपोषण, जैसे अमीबा हुआ, मनुष्य हुआ आदि। इसी के अंदर हम जैसे देखेंगे, या आप लोगों को नोट से मिल जाएगा, मैंने इसको समझाने के लिए इस तरह लिखे हैं। अगला हम बात करते हैं। अब बात करते हैं अमीबा में पोषण। अमीबा में पोषण, अमीबा में पोषण, अमीबा में पोषण यानी अमीबा किस प्रकार पोषण करता है, यह इम्पोर्टेंट है, यह इम्पोर्टेंट है। यह क्वेश्चन पूछा गया है कई बार, यह इम्पोर्टेंट है। अमीबा में पोषण, अमीबा में किस प्रकार पोषण होता है, एकदम सरल बातों से हम समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि हम अमीबा का कोई एक निश्चित आकार नहीं होता है। इसमें जैसे मैंने एक फिगर बना रहा हूँ। यह हमारा अमीबा का फिगर है, यह अमीबा का फिगर है, यानी कि डायग्राम है। इसके हम समझेंगे कि यह अमीबा पोषण कैसे करता है। अमीबा का कोई निश्चित आकार नहीं होता है, और इसमें जब ये एक कोशिकीय जीव होता है। अब इसको समझने के लिए सबसे पहले हम बोल रहे हैं, उसके बाद एक करके बताएंगे। अमीबा एक कोशिकीय जीव है, और इसमें कोई भी जैसे पोषण के लिए कोई एक निश्चित अंग नहीं होता है, कोई निश्चित अंग तंत्र नहीं होता है, इसलिए इसको ना ही मुंह होता है, ना ही पकड़ने के लिए हाथ होती है। इसलिए ये अमीबा इस प्रकार से भोजन करता है। जब ये भोजन पकड़ने के लिए इन्होंने कूटपाद का सहयोग लेता है, इसको हम कूटपाद बोलते हैं। यह कूटपाद की सहायता से जब कोई किसी भोजन को देखता है तो इसको एहसास होता है, तो यह कूटपाद यह भोजन की तरफ जाता है और कूटपाद को अपना बढ़ाता है। जब धीरे धीरे जब कूटपाद को बढ़ाता है तो ये एक समय आता है जो पूरी तरह से भोजन को घेर लेता है और उसके बाद नज़दीक पहुंच जाता है। उसके बाद उस भोजन को चारों तरफ से वह अपना आकार को बदल कर ये घेर लेता है। उसके बाद यह भोजन अंदर चली जाती है। अब समझिए अमीबा लिखेंगे कैसे। अमीबा एक कोशिकीय जीव है, इसमें कोई विशेष अंग पोषण के लिए विशेष अंग नहीं होता है। जब यह किसी भोजन को देखता है तो उसके नज़दीक जाने की कोशिश करता है और जाता है, और वह कूटपाद की सहायता से अपने भोजन को घेर लेता है और वह धीरे धीरे वह भोजन को अपने शरीर के अंदर ले लेता है। उसमें उपस्थित एंजाइम उस खाद्य पदार्थ को रिक्तकाएँ बना देती है, और वह ठोस रिक्तकाएँ जब वह ठोस रिक्तकाएँ सरल खाद्य पदार्थ में बदल जाती है और उसमें कुछ एंजाइम बन जाती है, जो एंजाइम उसके कोशिका के अंदर रह जाती है और उसमें बचे अवशिष्ट पदार्थ को कोशिका एक समय कहीं से भी फटकर निकल जाता है। इस प्रकार अमीबा में पोषण होता है। अमीबा एक कोशिकीय जीव है, इसमें कोई पोषण के लिए विशेष अंग नहीं होता है।
यह अपने भोजन को कूटपाद की सहायता से पकड़ता है। यह जब किसी भोजन को देखता है तो अब उसी के तरफ जाने का प्रयास करता और जाता है। वह कूटपाद की सहायता से भोजन को चारों तरफ से घेर लेता है और उसके बाद वह भोजन शरीर कोशिका के अंदर चला जाता है और वह भोजन खाद्य रिक्तकाएँ बनाती है। वह खाद्य रिक्तकाओं से कुछ एंजाइम बन जाते हैं। वह एंजाइम कोशिका के शरीर में रह जाता है और जो अवशिष्ट पदार्थ बनता है शरीर के किसी भी अंग से वह टूटकर निकल जाता है। ओके